हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 का फॉर्म भरा जा चुका है और आज के दिन जो है जितने लोग गलती कर चुके थे उन लोग को के लिए समय दिया गया कि आप 10 और 11 को अपने फॉर्म में सही कर लो। फॉर्म को मतलब जो आपने गलती की थी उसको सही कर लो। तो कंपटीशन कितना है इस बार सीजीएल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 13 मई से पहले पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये मौका है प्यारे विद्यार्थियों। 60% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस पे PMYT कोड यूज़ करोगे, आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको जो तैयारी है, आपकी फीस जो है बच्चे, वो केवल और केवल 3370 में आप पूरी तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हो। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, तैयारी करो। और कंपटीशन जितनी भी हो उसके आपको डरना नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि वैकेंसी कितनी रही है लास्ट के 8 ईयर्स की। जो कंपैरिजन हम अगर करें तो बच्चे 2014 से लेकर 2021 तक का जो एवरेज रहा है वो क्या रहा है, यानी कि 7 साढ़े 7 हज़ार तक एवरेज रहा है। 8,000 वैकेंसी हुई 2019 में, 12,000 वैकेंसी हुई 2018 में थी। 2017 में जो वैकेंसी थी तो वो 8,000 थी। 2016 में ये 10,000 वैकेंसी, 2015 में ये 8,000 थी, 8,000 साढ़े 8,000। 2014 में ये 15,500 वैकेंसी आपकी थी, यानी कि 15,500 के लगभग 500 प्लस वैकेंसी आपकी देखने के लिए मिली। 2021 में ये इतनी थी, जबकि 2022 में डियर स्टूडेंट ये वैकेंसी बढ़ी और 36,012 नहीं, बल्कि अब जो है आज फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें 36,001 वैकेंसी जो है वो बताई गई है। जो कम करके वैकेंसी हो गई है, 2022 की वैकेंसी 36,001 हो गई है। एक रिवाइज आपका आया है नोटिस, और उस नोटिस में ये बात बताई गई है कि अब इतनी वैकेंसी इस बार एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू रहेगी। ठीक है, ये बात तो रही वैकेंसी की, है ना। 2021, 2022, 2020 में जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर में आपका 2014 में था। 14 के बाद सीधे 2018 में हुआ, यानी 4 साल बाद। और 4 साल बाद फिर से 2022 में बच्चे ये वैकेंसी इंक्रीज हुई और इन सबका 2 गुना वैकेंसी हो गई। मतलब 14 से सीधा साढ़े साढ़े 37 के करीब पहुंच गई थी वैकेंसी। 37,000 के करीब पहुंच गई थी, यानी कि 4 साल बाद क्या कर रही है, वैकेंसी इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम। ऐसा देखने के लिए मिला, मैंने ऐसे कहा नहीं है। लेकिन 4 साल बाद, 14 के बाद बच्चे आपका 16 में मिला, 19 सॉरी 16 18 में मिला, 14 के बाद, और 18 के बाद 22 में भी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई। 2023 में जो वैकेंसी आई है वो आपकी आई है 7,500 प्लस, जो कि बाद में बढ़ के बच्चे ऐड करके अलग अलग जगह से नोटिस मिली तो 7,600 प्लस हो चुकी है, यानी कि 7,600 प्लस वैकेंसी हो गई है। टोटल जो अप्लीकेशन हुए हैं, जो टोटल अप्लीकेशन आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू हमें पता चला, वो हुआ 24 लाख प्लस, यानी कि 24,74,000। 30 जो है वो आपकी वैकेंसी यहाँ पे, सॉरी 30 फॉर्म जो है वो भरे गए। ठीक है, 30 फॉर्म यहाँ पे भरे गए, 24,74,030। ओके, तो 24 लाख यहाँ पे आपके फॉर्म फिल हुए थे जब 2023 का फॉर्म का डेट खत्म हुआ था उस समय। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, कट ऑफ देखें, ठीक है, कट ऑफ अगर हम ईयर वाइज देखें तो 180 नंबर का कट ऑफ रहा है। ये डबल एओ की बात हम कर रहे हैं। 180 नंबर प्लस कट ऑफ गई है 2019-20 में, और 167 2020-21 में गई है। यानी कि डबल एओ की अगर हम कट ऑफ देखें 2022 में भी जो वो कट ऑफ गई थी, उसमें भी हमने देखा कि इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिला था। 170-72 के करीब जो है डबल एओ की कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें बच्चे, टीयर 1 का कट ऑफ देखें रिमेनिंग पोस्ट के लिए, तो सबसे अधिक यही 2019 में गई है, 147 प्लस गई है। और 132 जो है 2020-21 में थी। लेकिन इस बार जो 2022 का प्री का मेन रिजल्ट आया था बच्चे, इसमें 114 नंबर बना था यूआर कैटेगरी का, यूआर और ओबीसी, इन दोनों ही कैटेगरी का 114 नंबर पे कट ऑफ बढ़ा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा थी, 37 उस समय थी, लेकिन अभी 36,001 हो गई है केवल और केवल। आई बात समझ में? तो ये आपके कट ऑफ की बारे हम लोग बात कर रहे हैं। जेएसओ की अगर हम बात करें बच्चे, तो 153 इस बार 2020-21 में बनी थी, 19-20 में सबसे हाई कट ऑफ थी, 18-19 में भी लगभग समान थी, दोनों ही बराबर थे यहाँ पे, बल्कि 18-19 में ज़्यादा थे, और सबसे कम थे 17-18 में। और इस बार भी जो जेएसओ की प्री की जो कट ऑफ आई थी प्री में, वो भी आपकी इसी के करीब देखने के लिए मिली, बल्कि इससे कम भी थी, 545-46 के करीब बनी हुई थी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इतने ही के करीब बनी थी इस बार कट ऑफ। ठीक है बच्चे,
तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कट ऑफ और जो वैकेंसी है उसको देखते हुए 2023 में क्या कंपटीशन रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सीजीएल 2023 वाले जो बच्चे हैं वो ये मान के चलें बच्चे कि इस तरह से जो 2019-20 में आपका कंपटीशन था वो वही कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस अब बदल चुका है, वैकेंसी भी आपकी 7600 केवल हो चुकी है। तो अब आपके लिए जो टारगेट है बच्चे, आप टारगेट सेट करके चलो अपना, कि आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए आपका 140 प्लस टारगेट होना चाहिए प्री एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि इतना नहीं जाएगा जो कट ऑफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, ठीक है, प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है, तो कट ऑफ इतना हाई जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी आप एक सेफ जोन में चलिए और उस सेफ जोन में रहते हुए 140 अपना नंबर मिनिमम, ये मिनिमम रखो अपना टारगेट कि 140 तो मुझे लाना ही है चाहे जो हो जाए, ठीक है। बाकी के अगर आपको डबल एओ चाहिए तो बच्चे आप मान के चलो कि 180 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए प्री में, ठीक है। 170 तो प्लस होना ही चाहिए डबल एओ में अगर पोस्ट आपको चाहिए तो। जेएसए वाले जो बच्चे हैं, जेएसओ वाले, उनका भी मान के चलो बच्चे आपका 150 प्लस होना चाहिए, 150 प्लस से नीचे आपको नहीं करना है अगर आप इस बार सीजीएल 2023 में जेएसओ को टारगेट कर रहे हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आप अगर इस बार डबल एओ की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको फिर डबल एओ का सपना भूलना पड़ेगा। बात समझ आई? अब क्वालिफाइंग नेचर का है तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नंबर रहेगा तो एटलीस्ट आपको ये होगा कि मेंस में जो है उस हिसाब से आप नंबर ला पाओगे, उस हिसाब से आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि प्री में आप उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कट ऑफ क्लियर करना है आपको तो अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी कम है तो कट ऑफ आपके हाई जाए। तो सभी लोग इस बार मान के चलें कि कंपटीशन आपका 2019-20 की तरह होने वाला है, जिस तरह से 19-20 में था, 20-21 में था, तो उस तरीके का कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फॉर्म भी अच्छे खासे अप्लाइड हुए हैं। पिछली बार भी फॉर्म अच्छे खासे अप्लाइड हुए थे 36,000, क्योंकि वैकेंसी थी 37,000, तो लगभग 37-38 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार तो ज़्यादा ही है, 24 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं अगर हम पिछले बार की तुलना में वैकेंसी और फॉर्म फिलिंग को देखें तो अब लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहना है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तैयारी में के दौरान, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आपको सभी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा, आपके जो एजुकेटर होंगे वो लाइव क्लासेस में आपके जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको सुविधा दी गई है कि आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे एजुकेटर से क्लास में ही। 60% इंस्टेंट ऑफ है, अगर आप 13 मई से पहले पहले अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 3370 में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। जितने भी एसएससी एस्पायरेंट है वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप इस लिस्ट में आ सकते हैं बच्चों, आप 2023 में अगर टारगेट कर रहे हैं सीजीएल एग्जामिनेशन, 2023 का सीएचएसएल एग्जाम, या फिर आप 2023 का सीपीयू एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके यहाँ की जो एक बेस्ट फैकल्टी है उसका प्रयोग करके आप इस बार सिलेक्शन ले सकें। बच्चे यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ये नोट्स आपका पीडीएफ फॉर्म में भी होगा और प्लस आपके बुक के फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में आपके उपलब्ध रहेंगे, तो इन दोनों ही फैसिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपकी डेली जो प्रैक्टिस है वो आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आई होप आप समझ गए होंगे और आप अपनी तैयारी उस लेवल से करेंगे। तो मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।